ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने शुक्रवार को अरब देशों को साथ आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद संकट दौर में ईरान लेबनान के साथ खड़ा है। उन्होंने संदेश दिया है कि मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट होगा। खामेनी के संबोधन के बाद संदेश गया है कि ईरान अब अरब देशों की तरफ उम्मीद से देख रहा है, अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश में है। हालांकि इजराइल और ईरान की ताकत की तुलना की जाए, कुछ मामलों में ईरान इजराइल से कहीं ज्यादा आगे है। इजराइल का रक्षा बजट $27.3 बिलियन का है, तो वहीं ईरान का बजट मात्र $10.3 बिलियन का है। बजट कम होने के बावजूद कई मामलों में ईरान इजराइल को पीछे छोड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कहां पर इजराइल कमजोर पड़ता है और कहां ईरान कैसे मजबूत है। बड़ा बजट होने के बाद भी कई ऐसी जगह हैं जहां इजराइल ईरान के सामने कमजोर नजर आता है। जैसे इजराइल के पास सक्रिय जवानों की तादाद कुल 1,69,500 है, लेकिन ईरान के पास इसका करीब 3 गुना यानी 6,10,000 सैनिक हैं। आर्टिलरी के मामले में मिडिल ईस्ट का ये मुस्लिम देश यहूदियों के मुल्क को मात देता है। ईरान की आर्टिलरी की संख्या 6,798 और इजराइल के पास मात्र 530 आर्टिलरी है। ईरान के पास 17 और इजराइल के पास मात्र 5 सबमरीन है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के मामले में ईरान आगे है। इजराइल के पास 43 और ईरान के पास 57 हेलीकॉप्टर हैं। टैंक के मामले में भी ईरान आगे है। इजराइल के पास 1,370 और ईरान के पास 1996 टैंक है। नौसेना के मामले में तुलना करें तो दोनों बहुत मजबूत नहीं है। ईरान के पास कई छोटी नावें हैं, इसके जरिए भी वो बड़ा हमला करने की ताकत रखता है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास ऐसी नावों की तादाद 67 है, वहीं इजराइल के पास ऐसी 101 नावें हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट कहती है कि पूरे पश्चिम एशिया में ईरान के पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन का भंडार है। यह आंकड़ा इजराइल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ईरान की सैन्य संरचना भी इसकी ताकत है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सैन्य संरचना काफी अलग है, जिसके कारण कई दुश्मन देश जैसे अमेरिका और इजराइल उस पर सीधा और बड़ा हमला करके उसे खत्म नहीं कर सकते। वो पश्चिम एशिया में ईरान प्रॉक्सी मिलिशिया के अच्छे नेटवर्क के जरिए हथियार मुहैया कराता है और उनकी फंडिंग करता है। प्रॉक्सी मिलिशिया में गाजा में हमास और फलस्तीनी जिहाद, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन का हूती, सीरिया और इराक के कई समूह शामिल हैं। भले ही उन्हें ईरान की आधिकारिक सेना का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन ये ईरान का बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ईरान की तरफ से फंडिंग और ट्रेनिंग मिलने के कारण ये काफी वफादार है। यही वजह है कि इजराइल हो या अमेरिका, कोई सीधे ईरान को खत्म करने की कोशिश नहीं जुटा पाते। वैसे तो उन्हें ईरान की सशस्त्र सेना का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन ये उसकी ताकत है और युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इसी ताकत को कम करने के लिए इजराइल ने पहले गाजा पट्टी पर हमला किया, इसके बाद शांत रहा और खुफिया सूचनाओं के आधार पर हिजबुल्लाह को खत्म करने की प्लानिंग की। हिजबुल्लाह चीफ को खत्म करने के बाद यमन के हूती विद्रोहियों पर शिकंजा कसना शुरू किया, लेकिन इस बीच ईरान ने पलटवार करके एक्शन लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।